हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क्स का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अगर हमको सही इंग्लिश लिखनी है या बोलनी भी है तो हमको पंक्चुएशन मार्क्स का पता रहना चाहिए। बोलने में इसका क्या यूज़ होता है दोस्तों, क्योंकि जहाँ पंक्चुएशन मार्क होता है जैसे कॉमा, तो वहाँ हमको थोड़ी देर के लिए रुकना चाहिए, तभी हमारी जो स्पीकिंग है वो इफ़ेक्टिव हो सकती है। एनीवे, तो आज दोस्तों हमारी क्लास है पंक्चुएशन की और आज हम सीखेंगे द कॉमा, यानी कॉमा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है, इसके क्या क्या यूजेज़ हैं। तो दोस्तों आपको एंड तक ये वीडियो देखना चाहिए जिससे कि आप सारे यूजेस ठीक से सीख सकें। तो दोस्तों जो इसके जो यूजेस हैं उनमें से पहला यूज़ है सेपरेटिंग आइटम्स इन अ लिस्ट। अगर कोई भी लिस्ट है और उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो उनको अलग करने के लिए आपको कॉमा का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल है, आई बॉट ब्रेड बटर एंड जैम। तो दोस्तों इस लिस्ट में तीन चीज़ें हैं, ब्रेड है, बटर है और जैम है। तो ब्रेड के बाद कॉमा डाला, सेपरेट किया बटर से, तो ब्रेड बटर। और दोस्तों जैम आखिरी चीज़ है इसलिए उसके पहले एंड लगाया गया, उसके पहले कॉमा नहीं लगाया गया। जब भी किसी भी लिस्ट में जो लास्ट आइटम है, जो आखिरी चीज़ है, उसके पहले आपको कॉमा नहीं एंड लिखना चाहिए। ये बात अगर आप याद रखेंगे तो आगे आपके हमेशा ये काम आएगी। उसके बाद दोस्तों दूसरा यूज़ है दोस्तों फॉर सेपरेटिंग एडजेक्टिव्स। अगर किसी सेंटेंस में विशेषण है 3-4 तो उनको भी आप कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ कहा जा रहा है, इट वॉज अ हॉट ड्राई एंड डस्टी डे। ये जो दिन था वो गर्मी से भरा हुआ, सूखा हुआ, कहीं पानी नहीं दिख रहा था, एंड डस्टी धूल से भरा हुआ दिन था। तो ये तीनों एडजेक्टिव्स हैं, हॉट भी एडजेक्टिव विशेषण है, ड्राई भी है और डस्टी भी है। तो अब इनको कैसे सेपरेट किया दोस्तों? कॉमा से सेपरेट किया। हॉट के बाद कॉमा डाला, उसके बाद है ड्राई, और डस्टी चूंकि आखिरी है इसीलिए उसके पहले एंड लगा, उसके पहले कॉमा नहीं लगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। आखिर में जो लास्ट वाला जो भी वर्ड होगा उसके पहले कॉमा नहीं लगा के हमको एंड लिखना है। तो दोस्तों ये दो यूजेस हमने सीखे। तीसरा यूज सीखते हैं। तीसरा यूज दोस्तों विद नेम्स। अगर आप किसी से कुछ कह रहे हैं नाम लेके तो आपको वहाँ पर कॉमा लगाना है। जैसे यहाँ कहा जा रहा है, कम ऑन राहुल डोंट बी एंग्री। मान लेते हैं हंसी मजाक चल रहा है, उसमें अब राहुल नाम का कोई फ्रेंड है किसी का जो एक मजाक से नाराज़ हो गया, तो कोई उससे कह रहा है, क्या यार राहुल क्यों नाराज़ हो रहा है, इस प्रकार से नाराज़ मत हो यार। तो कम ऑन कॉमा राहुल कॉमा, नाम के बाद कॉमा लगाए, डोंट बी एंग्री। तो इस प्रकार से आपको कभी भी लिखना हो या बोलना हो तो आपको उधर कॉमा का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों इन डेट्स, अगर आपको तारीख बता रहे हैं आप किसी को तो आपको डेट के बाद, तारीख के बाद कॉमा लगाना चाहिए। जैसे March 3, 2019 या 2019। तो 3 मार्च 2019 बोला जा रहा है, डेट के बाद आपने कॉमा लगा दिया। अच्छा दोस्तों, ये जो है 2019 या 2020 या कोई भी साल, उसको जनरली हम लोग बोलते हैं 2019। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको बिल्कुल करेक्ट इंग्लिश बोलनी है तो आपको बोलना चाहिए 2019। खाली 2019 बोलना सही इंग्लिश नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें दो संख्याएं हैं, एक है 2000, एक है 19। जब भी दो संख्याओं को आप एक साथ बोल रहे हो आपको बीच में एंड ज़रूर लगाना चाहिए, लेकिन लोग इस नियम का पालन नहीं करते या शायद लोग जानते नहीं इस नियम के बारे में, तो इसीलिए हम लोग बोल लेते हैं 2019। ऐसे ही जैसे अगर आप बैंक में गए और आपको 5500 रुपये जमा करने हैं तो आपको फॉर्म में 5500 नहीं लिख के लिखना चाहिए, 5500। वही दोस्तों प्रॉपर इंग्लिश है। खैर, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों विद क्वेश्चन टैग्स। अगर क्वेश्चन टैग वाला सेंटेंस है आपका तो वहाँ आपको क्वेश्चन टैग के पहले कॉमा लगाना होता है। क्वेश्चन टैग क्या होता है दोस्तों? जब हम किसी से कोई बात कहते हैं और उसके बाद उससे अपनी बात का समर्थन लेने के लिए उससे सवाल पूछते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको बहुत गर्मी लग रही है तो आप अपने किसी फ्रेंड को बोल रहे हैं कि अरे यार आज बहुत गर्मी है ना। ये जो पूछा अंत में है ना, इसी को क्वेश्चन टैग कहते हैं। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन टैग्स अच्छी तरह से सीखने हो तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर सीखें। उस प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो क्वेश्चन टैग के ऊपर एक पूरा मैंने वीडियो बनाया हुआ है। वो वीडियो देख करके आप क्वेश्चन टैग को भली भांति अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन टैग के पहले हमको कॉमा लगाना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, इट्स वेरी हॉट। कोई किसी से कह रहा है इट्स वेरी हॉट, उसके बाद है कॉमा और उसके बाद है इजंट इट। तो इजंट इट दोस्तों क्वेश्चन टैग है ना, वही है इजंट इट। सो इट्स वेरी हॉट इजंट इट, तो हमने यहाँ पर कॉमा लगाया। उसके बाद दोस्तों सेपरेटिंग क्लॉजेज। अगर एक सेंटेंस में दो क्लॉज हैं या दो से ज़्यादा क्लॉज हैं तो उन क्लॉज, चाहे वो कैसा भी क्लॉज हो, चाहे वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, प्रिंसिपल क्लॉज हो, रिलेटिव क्लॉज हो, कोई सा भी क्लॉज हो, आप उसको कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है कि इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, कोई किसी से कह रहा है
कि अगर आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे फ़ोन कर देना। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, एक क्लॉज है, कॉमा डाला, जस्ट कॉल मी ये दूसरा क्लॉज है। तो दोनों क्लॉजेस के बीच में हमने कॉमा डाला, दोनों को अलग अलग करने के लिए। अच्छा दोस्तों, आपको पता है क्लॉज क्या होता है? क्लॉज शब्दों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और जो वाक्य का हिस्सा होता है, जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है, और जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। अगर आपको क्लॉज के बारे में सीखना है तो मैंने जो आपको अभी अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बताई थी, इंग्लिश ग्रामर, लर्न इंग्लिश ग्रामर, उसमें जाके आप क्लॉज का मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है स्पोकन इंग्लिश लेसन्स, उसमें भी आपको मिल जाएगा। लेसन नंबर मैं समझता हूँ 2 या 3 या 4 में वो लिखा हुआ मिल जाएगा आपको क्लॉज। तो आप उस वीडियो को देख करके क्लॉजेस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि क्लॉज क्या होता है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट यूज़ है कॉमा का, वो है विद एडवर्बियल्स। एडवर्बियल क्या होते हैं दोस्तों? बहुत सारे ऐसे एडवर्ब्स हैं जो एक पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर देते हैं, यानी वो पूरे सेंटेंस को प्रभावित करते हैं, उन्हीं को एडवर्बियल्स कहते हैं। जैसे देयरफॉर, हाउएवर, इस प्रकार के एडवर्ब्स। तो मैंने एक एग्जांपल लिखा है, कोई कह रहा है देयरफॉर आई डिडंट कॉल हिम, इसीलिए मैंने उसको फ़ोन नहीं किया। देयरफॉर का मीनिंग होता है दोस्तों इसीलिए। तो देयरफॉर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, उसके बाद हमने कॉमा डाला और फिर अब बाकी का सेंटेंस लिखा आई डिडंट कॉल हिम। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर कोई एडवर्ब हो जो पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा हो तो उसके बाद भी आपको कॉमा लगाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं अगले यूज़ पर। अगला यूज़ है दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आप जानते ही हैं। ही सेड टू मी आई एम सिक, ही सेड टू मी दैट ही वाज सिक, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। तो अगर आप डायरेक्ट स्पीच में लिख रहे हैं तो जब प्रिंसिपल वर्ब जो होता है, जो मेन वर्ब होता है, उसके बाद आपको कॉमा का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे यहाँ कहा जा रहा है ही सेड और हमने डाला कॉमा, और फिर उसने जो बात कही आई डोंट नो हिज नेम, तो आई डोंट नो हिज नेम के पहले, ये रिपोर्टेड स्पीच है, के पहले हमने कॉमा डाला प्रिंसिपल वर्ब के बाद। तो डायरेक्ट स्पीच में भी कॉमा का इस्तेमाल होता है। और उसके बाद दोस्तों आखिरी यूज़ है इसका विद डिस्कोर्स मार्कर्स। डिस्कोर्स का मतलब होता है दोस्तों बातचीत। डिस्कोर्स मार्कर्स किनको कहते हैं? जो स्पोकन फ्रेजेस हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं स्पोकन इंग्लिश में, उन्हीं को डिस्कोर्स मार्कर्स कहते हैं। जैसे अभी आपको पता चल जाएगा, वेल कॉमा डाला, उसके बाद है बिलीव इट और नॉट। हम कहते हैं ना हिंदी में, अरे यार तुम विश्वास करो या ना करो, तुम मानो या ना मानो। तो जब भी इस प्रकार से किसी फ्रेज का इस्तेमाल, किसी मुहावरे का इस्तेमाल आपको करना है सेंटेंस में, तो आपको वहां पर कॉमा का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे यहां का किया गया है। जैसे वेल कॉमा बिलीव इट और नॉट कॉमा आई एम हैप्पी। कोई कह रहा है अरे यार तुम मानो या ना मानो, मैं तो बहुत खुश हूं, पता नहीं तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैं उदास हूं। इस प्रकार की बातचीत है। वेल बिलीव इट और नॉट आई एम वेरी हैप्पी। तो दोस्तों बिलीव इट और नॉट एक डिस्कोर्स मार्कर है, वेल भी एक डिस्कोर्स मार्कर है। तो इनके बाद कॉमा का इस्तेमाल हुआ है। तो दोस्तों यही कॉमा के सारे यूजेस मैंने आपको बता दिए। ये थोड़े से ज़्यादा आपको लिखे हुए दिख रहे होंगे, उसके लिए सॉरी। अगर आपको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, थोड़ा सा ध्यान देके देखना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि एक भी यूज़ छोड़ूं और आपका नुकसान हो कोई, इसलिए मैंने आपको सारे यूजेस बताए। तो दोस्तों अब मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो फिर हम एक अच्छी बात सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।